हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 4.2। प्रश्न संग्रह 4.2 में इससे पहले हम लोग 5 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग 6वां प्रश्न करेंगे। 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दुकानदार से ग्राहक के लिए बीजक टैक्स इनवॉइस बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दुकानदार और ग्राहक के बीच व्यवहार करते हैं तो उसको हम B2C बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। तो ये दुकानदार से ग्राहक के बीच जो B2C का जो व्यवहार होता है उसके लिए कैसे कर बीजक बनता है, मतलब बिल कैसे बनेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। जबकि इन्होंने बोला है यहाँ पे कि नाम पता तारीख आज आप अपने मन से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए में के आगे आपको नाम लिखना है, पता लिखना है, यहाँ राज्य कौन सा है वो लिखना है, दिनांक लिखना है, इनवॉइस क्रमांक अपने मन से लिखना है, GSTIN भी अपने मन से लिखना है। अब वही ध्यान रखना कि ये जो GSTIN मतलब GST जो नंबर लिखने हैं वो आपको 15 अंकाक्षर होते हैं। तो लिखते समय ध्यान रखना कि वहां पे वो 15 अंकाक्षर आपको लेना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे वस्तु का विवरण है। तो वस्तु का विवरण दिया है कि मोबाइल बैटरी की दर 2 रुपए है, 200 रुपए है, और हेडफोन की दर 750 रुपए है। माइनस नहीं है, डैश है। मोबाइल बैटरी की दर 200 रुपए है। दर का मतलब कभी भी होता है, मतलब एक मोबाइल बैटरी का दाम 200 रुपए, और हेडफोन का कितना है 750। GST की दर 12% है, इस पे GST की दर 18% है। अब यहाँ पे लिखा है HSN 8507 HSN 8518, ये उसका कोड है, मतलब ये मोबाइल बैटरी के सामान का कोड है और हेडफोन का कोड है। और एक नग का मतलब एक मोबाइल बैटरी लेना है और एक अपने को हेडफोन लेना है। तो हमें उसका बिल बनाकर देना है। तो कैसे बिल बनेगा, यहाँ से आप देखिए जरा, यहाँ बना हुआ है कि टैक्स इनवॉइस, वस्तु खरीदने का टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है उसका जो बिल बनाया गया है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे वितरक का नाम है क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप यहाँ पे अपने मन से कुछ दूसरा नाम लिख सकते हैं। और ये देखिए उसका एड्रेस है, पता 30 LBS रोड मुंबई 400080 महाराष्ट्र। यहाँ पे आप अपना कुछ दूसरा एड्रेस डाल के कर सकते हैं। इनवॉइस क्रमांक जैसे लिखा देखिए GST/001, तो वैसे आप GST/ अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिनांक दिया गया है। दिनांक आप अपने मन से दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं। एक चीज इसने यहाँ पे नहीं दिया, वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे GSTIN ये उसने नहीं दिया है। तो यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में डाला है वही डाल देते हैं, या कुछ भी अपने मन से आप डाल सकते हो, बराबर कि नहीं। तो बस यही ध्यान रखना है कि डालते समय जो GST नंबर डालेंगे उसमें डालते समय कुछ चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे पहले 2 पे आपका कुछ नंबर होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र का नंबर 27 है तो ये 27 डाल दिया। फिर बाकी जगहों पर जो है ना उसमें 1 2 3 4 5 स्थान पे अक्षर होना चाहिए, फिर 2 4 स्थान पे अंक होना चाहिए, फिर 1 स्थान पे अक्षर होना चाहिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 5 स्थान पे लिख दिया ABCDE, 5 स्थान पे लिख दिया अक्षर, फिर 4 स्थान पे नंबर जैसे 1 2 3 4, और फिर 1 अक्षर फिर हमने मान लिया F डाल दिया। और उसके बाद तब बाकी ये 1Z5 A फिक्स रखिए आप, या आप यहाँ पे भी कुछ डाल सकते हैं, कोई नंबर बदल के डाल सकते हैं। या सबसे बढ़िया है कि आप ये GSTIN लिखते समय ध्यान रखिए कि यहाँ पे 27 याद रखिए और यहाँ 1Z5 याद रखिए। बाकी इधर बीच में आप 5 अक्षर 4 अंक और 1 अक्षर ऐसे लिखें। लेकिन अगर कुछ आप बदल के भी लिख देते हो तो इस पे आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। ये GST नंबर हो गया, इसमें कुल 15 अंकाक्षर होते हैं। तो उसके बाद फिर ये डेट हो गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें दिया है कि इसका कैसे अब बिल कैसे बनाएंगे। तो इसमें सीरियल नंबर दिया, कितने प्रोडक्ट हमने लिया है, यहाँ पे 2 चीज लिया है। क्या क्या लिया है, मोबाइल बैटरी लिया, हेडफोन लिया है। तो यहाँ 1 2 उसका HSN कोड, तो HSN कोड यहाँ पे दिया गया, देखिए 8507 8518 ये प्रश्न में दिया हुआ है, उसको लिख दिया। फिर उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, मोबाइल बैटरी हेडफोन। रेट क्या है, इसका 200 रुपए है, इसका 750 रुपए। इसका 200 रुपए प्रति नग, इसका 750 रुपए प्रति नग। नग मतलब क्या होता है, एक का, एक। और क्वांटिटी देखिए यहाँ 1 1 हो गया। टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे देखिए
इसका 200 है, इसका 750 है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ टैक्सेबल अमाउंट 200 क्यों दिखा रहा है, मतलब कि अगर यहाँ 1 है तो 200 गुणे 1, अगर यहाँ 2 क्वांटिटी होती तो 200 गुणे 2 कर लेते। यहाँ जैसे 750 गुणे 1 किया 750, अगर यहाँ 750 रुपए का कोई 2 सामान या 3 सामान लेते तो 750 गुणे 3 कर देते। उसके बाद फिर रेट, तो रेट पे देखिए CGST अलग बनाना है या GST अलग बनाना है। यहाँ पे GST का जो रेट है देखिए वो 12% है, तो 6% CGST रहेगा, 6% या GST रहेगा। ऐसे GST का दर हेडफोन के लिए 18% है, तो 6% CGST रहेगा, 6% SGST रहेगा। तो यहाँ देखिए रेट 6% हो गया CGST, 6% SGST, और उसका 18 का आधा 9% CGST, 9% SGST। अब इसका 200 का 6% निकालेंगे, 200 गुणे 6/100 करेंगे तो 12 रुपए आएगा। ऐसे इधर 750 का 9% निकालेंगे, 750 गुणे 9/100 करेंगे तो 67 रुपए 50 पैसे आएगा। यहाँ पे इसी तरीके से 200 का 6% कितना आएगा, 12 रुपए, और 750 का 9%, तो ये दोनों सेम आता है, जितना CGST आता है उतना SGST। अगर आपने एक बार CGST निकाल लिया तो SGST के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम वही लिखना है। और फिर ये दोनों जोड़ के कितना आएगा वो यहाँ लिखना है। देखिए कि ये तीनों जोड़ के कि कितने का सामान है, CGST कितना है, SGST कितना है, ये तीनों जोड़ करके यहाँ टोटल में लिखना है। जैसे 212 और 12 224 से यहाँ 750, 67 रुपए 50 पैसे, 67 रुपए 50 पैसे, ये तीनों जोड़ के यहाँ 885 हो गया। और फिर ये पूरा जोड़ेंगे 1109 हो गया, ये पूरा जोड़ेंगे 79 रुपए 50 पैसे, 79 रुपए 50 पैसे। इससे पता चल गया कि इसका CGST कितना हुआ, 79 रुपए 50 पैसे, SGST कितना हुआ, 79 रुपए 50 पैसे, और टोटल कितना पैसा उसको देना है, 1109 रुपए। ये हो गया B2B। इसी तरीके से आप बना सकते हैं वो B2C है, मतलब दुकानदार से ग्राहक। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो 7वां वाला है उसमें हमें बनाना है B2B। ये देखिए यहाँ पे बुक में आपके दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बुक में आपके 7वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित दी गई जानकारी के आधार पर एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से किए गए व्यवहार B2B के लिए टैक्स इनवॉइस बनाइए, नाम पता दिनांक अपनी पसंद से लीजिए। तो यहाँ देखिए नाम पता ये सब अपने मन से लिखना है, GSTIN अपने मन से लिखना है, ये सब लिखना है। और इसमें भी वही है, देखिए पेंसिल बॉक्स है, जिगसॉ पजल्स है, SSN कोड दिया है और दर दिया है, GST का दर दिया है। तो सेम टाइप से बनाना है, केवल फर्क क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बनाया है, जैसे इसने इंग्लिश में लिखा आप हिंदी में लिख सकते हो, यहाँ इंग्लिश में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, इसने इंग्लिश में लिखा। वैसे आपको मिलेगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप हिंदी में लिख सकते हो। जैसे सप्लायर एडेज इंटरप्राइज, आप यहाँ कुछ दूसरा नाम दे सकते हो, उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद ये देखिए GSTIN दिया है, आप अपने मन से दूसरा डाल सकते हैं। और फिर यहाँ लिखा है रेसिपिएंट, मतलब कि ये B2B बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, B2B। B2B का मतलब होता है कि एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार को, तो जो सप्लायर है दुकानदार को दे रहा है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट मतलब कौन ले रहा है, तो ये दुकानदार का नाम है, उसकी दुकान का नाम हो गया, कहाँ है वो लिखा हुआ। इनवॉइस नंबर GST ऑब्लिक कोई भी नंबर डालने का। अब ये ऊपर सप्लायर का GST नंबर था और यहाँ नीचे जो है जो ले रहा है उसका GST, मतलब ऊपर यहाँ पे जो दे रहा है, ऊपर देखिए देने वाले का, जो बेच रहा है उसका नाम और उसका मतलब कंपनी का नाम और उसका एड्रेस और उसका GST नंबर। यहाँ पे जो ले रहा है उसका कंपनी का नाम, एड्रेस और उसका GST नंबर, यहाँ पे डेट है और इनवॉइस नंबर। उसके बाद बाकी तो बॉक्स तो ऐसे ही बनाना है, सीरियल नंबर, SSN कोड, डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ हिंदी में लिखना था तो हिंदी में लिखो, जैसा भी लिखना है। और ये आपका दोनों प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उसका रेट कितना है, क्वांटिटी कितना है। जैसे 20 के रेट से 100 लेना है तो 20 गुणे 100 2000 रुपये हो गया, 100 के रेट से 50 लेना है तो 5000 रुपये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल बॉक्स का दर कितना है 20, और कितना पेंसिल बॉक्स लेना है 100 लेना है। और यहाँ जिगसॉ पजल्स 50 लेना है और दर कितना है 100। तो यहीं से देख के यहाँ डाला गया, अपने मन से नहीं डाला गया है। बाकी वही CGST। अब 12% है तो 12% का आधा करेंगे, ये देखिए 12 का आधा 6 हो जाएगा, और ये कितना है 12, ये भी 6 हो जाएगा, तो सबका 6% हो जाएगा। इसका 2000 का 6% 120, 5000 का 6% 300। ऐसे यहाँ पे 120 का 6% 2240 और 300 का 6% 5600।
ये जोड़ लिया टोटल। ओके, यहाँ पे भी ये टोटल करना चाहिए था इनको। ये देखिए, ये 12% हो जाएगा। ये 12% नहीं निकालेंगे, ये केवल ये जोड़ते हैं। ये 3 एक 420 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो ये 420 रुपए हो जाएगा। बराबर कि नहीं? ये भी आप दिखा सकते हो। तो 420 रुपए उसका क्या हो गया, जीएसटी 420 CGST हो गया, 420 SGST हो गया, और कुल दाम कितना उसका हो गया 7,840। बाकी यहाँ पे लिखा है फॉर एडेज इंटरवल, मतलब जो बेच रहा है उसका यहाँ पे नाम और उसका साइन। और यहाँ पे अमाउंट वर्ड्स में लिखा गया है, जो 7,840 है 7,840 उसको शब्दों में लिखा गया। और फिर कंपनी का पैन नंबर है, उसको शब्दों में लिखा कंपनी का पैन नंबर। नोट प्लीज मेक चेक इन फेवर ऑफ एडेज एंटरप्राइजेस, मतलब जो चेक दीजिए वो किसके, एडेज एंटरप्राइजेस के नाम से दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने छठवां सातवां बता दिया, पर ये क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है। ये है कि आपको कभी ऐसा हो सकता है कि बॉक्स टाइप में आ सकता है, बॉक्स टाइप में से बना के आ जाए और आपको कुछ भरने के लिए दे दे, तो वहां पर आप इसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। ओके, अब यहां से खत्म हो जाता है। देखिए प्रश्न संग्रह 4.1 कराया, 4.2 कराया, 4.3 और 4.4 अभी पूरी तरह से कट है। इसका मतलब ये यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 से लेकर के पूरा आपका 194 से लेके 109 तक पूरा कट है। 109 का 4.4 प्रश्न संग्रह 4.4 तक कट है। अब सीधा हम लोग प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4A करेंगे, और प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4B भी कट है, केवल प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4A है। तो जरा देखिए, जीवन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जीवन आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर की दर कितनी होती है? तो आप ध्यान रखिए, जितना भी हमें जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे हमारा राशन हो गया, खाने पीने की चीजें, उस पे 0% रहता है। तो 0% जीवन आवश्यक वस्तु के लिए हमेशा कितना रहता है? 0%, मतलब टैक्स नहीं लगता। एक ही राज्य में होने वाले व्यापार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया, तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर निर्धारित किया जाता है? CGST निर्धारित किया जाता है। हमारे देश में किस दिनांक से पद्धति लागू हुई जीएसटी की? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। स्टील के बर्तनों पर वस्तु एवं सेवा कर की दर 18% हो, तो उस पर राज्य का कितना हो जाएगा? अब देखो, जीएसटी 18%, तो राज्य कितना हो जाएगा? उसका आधा, मतलब 9% हो जाएगा। ओके, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले। और जीएसटीआई में कितने अंकाक्षर होते हैं? तो 15 अंकाक्षर होते हैं जीएसटीआई में। जब कोई पंजीकृत व्यापारी दूसरे व्यापारी से बेचता है तो उसके बीच कौन सा रिलेशन होता है? B2B होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना था? 6, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था। तो हम लोग चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4A। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 4A का ये पहला हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन। 25,000 मूल्य की किसी एक वस्तु पर व्यापारी ने 10% छूट देकर शेष रकम 28% जीएसटी लगाया, तो कुल कितने रुपए का वो पड़ेगा, वो आपको बताना है। और CGST कितना होगा, SGST कितना होगा, वो बताना है। तो आप आसानी से ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था स्वाध्याय में कि जो 2500 है, पहले उसका छूट निकाल लेंगे और छूट को माइनस करेंगे तो हमें कर योग्य आय मिलेगा, कर योग्य मूल्य मिलेगा, और कर योग्य मूल्य पे तब जीएसटी निकालेंगे 28%। इधर देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 है, छूट की दर 10% है, तो पहले 25,000 का 10% निकाल दिया, 25,000 गुणे 10/100, 25 रुपए आ गया। फिर कर योग्य मूल्य निकालेंगे, तो ये 25,000 में से जो 2500 रुपए छूट है, इसको माइनस करेंगे 22,500। अब इस 22,500 हमारा कर योग्य मूल्य है, इस पे 28% जीएसटी लगाएंगे। तो 28% का आधा करेंगे तो 14% CGST हो जाएगा, 14% SGST हो जाएगा। उसने जीएसटी नहीं पूछा, उसने बोला है CGST और SGST कितना होगा। तो CGST और SGST निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 14% निकालेंगे। अगर जीएसटी पूछा होता तो 28% निकालते। यहाँ पे CGST और SGST पूछा है तो 14%। कितने का 14%? जो कर योग्य मूल्य है 22,500 का। इधर देखिए, कर योग्य मूल्य पर केंद्र का कर मतलब CGST, तो कर योग्य मूल्य गुणे 14%, 14/100। कर योग्य मूल्य कितना है? 22,500 का 14% निकालिए, 14/100, 0 0 काटेंगे, 225 में 14 का गुणा करेंगे, 3150 रुपए आएगा।
तब हम CGST निकालेंगे तो जितना SGST आया 3150 उतना ही CGST भी आएगा, CGST भी 3150 ही रहेगा, क्योंकि CGST और GST दोनों आपस में समान रहता है। तो अब 3150 CGST हो गया, 3150 SGST हो गया, और वस्तु कितने का था, 22,500 का था। तीनों जोड़ लीजिए, कर योग्य मूल्य प्लस CGST प्लस SGST, तीनों जोड़ेंगे तो वस्तु का सही मूल्य पता चल जाएगा कि GST सहित मूल्य उसका कुल कितना हो जाएगा। तो बिल में कुल कितना 28,800 रुपए उसको देना पड़ेगा। उसमें CGST कितना 3150 और SGST कितना है 3150। अगला जो तीसरा क्वेश्चन प्रश्न संग्रह 4.1 का प्रश्न 4 की तरह है, तो वो प्रश्न संग्रह 4.1 का प्रश्न 4 मैंने कराया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ये बहुत आसान है। 2.5 लाख रुपए कर योग्य मूल्य है, उस पे 5% की दर से आपको GST निकालना है। तो 2.5 लाख का 5% निकालना है। देखिए 2.5 लाख का 5% निकाल लिया, GST पता चल गया। तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन जो है वो भी प्रश्न संग्रह 4.2 का प्रश्न 4 के जैसा है। तो एक प्रश्न संग्रह 4.2 का प्रश्न 4 देख लेना, उसके जैसा आपको इसको करना है। फिर 6वां क्वेश्चन देखेंगे। जेट सिक्योरिटी सर्विस देने वाली कंपनी ने 64,500 कर योग्य मूल्य की सेवा पूर्ति की। वह सेवा की दर 18% इन सिक्योरिटी सर्विसेज की पूर्ति करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री सर्विस तथा यूनिफॉर्म आदि मुद्दों पर 1550 वस्तु सेवा कर का भुगतान किया। तो उस कंपनी का इनपुट टैक्स ITC ज्ञात करो। इस आधार पर देय वस्तु सेवा कर में केंद्र तथा राज्य का हिस्सा CGST और SGST ज्ञात करो। अभी देखो क्या बोला है कि ध्यान से समझना, सर्विस देने वाली कंपनी ने 64,500 कर योग्य मूल्य की सेवा की पूर्ति की। अब ये समझ के चलो कि जब CGST और GST का क्वेश्चन करो तो बेच रहा है कि खरीद रहा है, इस चीज का पहले दिमाग में लगा लो। यहाँ पे सेवा की पूर्ति की मतलब बेच रहा है 64,500 में, और 18% उसका GST है। तो 64,500 में 64,500 में बेचा। और जब कोई आदमी खरीदता है, ये देखिए फिर से दिमाग में बैठा है, जब कोई आदमी कोई चीज खरीदेगा तो उसको इनपुट टैक्स मिलेगा, और जब कोई आदमी इनपुट टैक्स उसको मिलेगा नहीं, इनपुट टैक्स उसको भरना पड़ेगा। और जब कोई आदमी बेचता है तो उसको आउटपुट टैक्स मिलता है। तो यहाँ देखिए 64,500 का 18% निकालेंगे तो उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इधर देखिए जेट सिक्योरिटी सर्विस देने वाली कंपनी 64,500 कर योग्य मूल्य की सेवा की पूर्ति की, इसलिए उसका आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा 64,500 का 18%, 64,500 गुणे 18/100, 0 0 काटेंगे, 642 में 18 का गुणा करेंगे, 11,610 रुपए उसका हो जाएगा आउटपुट टैक्स। अब जब ये आउटपुट टैक्स पता चल गया तो यहाँ देखो इनपुट टैक्स दिया हुआ है। ई सिक्योरिटी सर्विस की पूर्ति करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री सर्विस यूनिफॉर्म आदि मुद्दों पर कुल 1550 का भुगतान किया है। मतलब वो पहले 1550 रुपए का GST का भुगतान कर चुका है। तो यही 1550 रुपए उसका इनपुट टैक्स भी हो जाएगा और यही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1550 रुपए की GST भरा है, इसलिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा 1550 रुपए। अब उसका आउटपुट टैक्स कितना है 11,610, इनपुट टैक्स कितना है 1550। तो फिर जेट सिक्योरिटीज का GST कितना हो जाएगा, तो GST हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC 11,610 में माइनस करेंगे 1550 तो 10,060 रुपए उसका हो जाएगा GST। अब उसमें CGST कितना होगा, SGST कितना होगा, तो इसका आधा कर देंगे तो CGST हो जाएगा। ये देखिए उसका आधा करेंगे CGST और जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा। तो ITC पूछा है, CGST और SGST पूछा है। तो ITC तो डायरेक्ट दिया है यहाँ 1550 रुपए, ITC हो गया, और CGST और SGST कितना हो गया, जितना CGST उतना ही SGST, दोनों 5,030 रुपए हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने पुलिस नियंत्रण खर्च के लिए वस्तु सेवा कर सहित 84 मूल्य के वाकी टाकी से, ये देखो सेम क्वेश्चन प्रश्न संग्रह 4.1 का प्रश्न 5 है। तो प्रश्न संग्रह 4.1 का प्रश्न 5वां देखेंगे, सेम उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है।